तो दोस्तों कुछ सप्ताह पहले हम लोगों ने देखा कि लगातार वेस्टर्न कंट्रीज एक के बाद एक भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। शुरुआत अमेरिका ने की। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी, F-16 को अपग्रेड करके दिया, FATF से बाहर किया। उसके बाद यूके वाली मैडम के बारे में आपको पता ही होगा किस तरह से भारतीयों को लेकर उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि वो खुद अपने आप को भारतीय मूल की बताती हैं। उसके बाद नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना, उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत के बारे में बहुत विवादित बातें कही, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि भारत हर चीज टॉलरेट कर लेता है। ये मैडम को देखिए आप, इनका नाम है राणा अय्यूब। इन्होंने दीपावली की पूजा के लिए एक्टिंग करने की थोड़ी कोशिश की। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मैडम भारत की सबसे सेक्युलर पत्रकारों में से एक है। रवीश कुमार से भी ज्यादा सेक्युलर इन्हें बताया जाता है। जूते पहनकर ये माँ लक्ष्मी के दरबार में पहुंची, उसके बाद भी भारतीयों ने टॉलरेट कर लिया। एक हेल्दी सा विरोध किया सोशल मीडिया पर, जैसा कि मैं अपने शब्दों से कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, सारी कुछ चीजें टॉलरेट कर ली। तो कहने का मतलब भारतीय बहुत ज्यादा टॉलरेट होते हैं, सारी चीजें टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन कश्मीर विवाद पर भारत किसी भी तरह का हस्तक्षेप थर्ड पार्टी का स्वीकार नहीं करता। वैसे पाकिस्तान का भी हस्तक्षेप कश्मीर विवाद पर भारत कभी भी स्वीकार नहीं करता, और जो भी आता है 2 गज जमीन हम लोग तैयार रखते हैं उनके लिए। लेकिन मैडम ने क्या किया कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए स्पेशली पाकिस्तान को निमंत्रण दिया और भीख देने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री यानी बिलावल भुट्टो को वहां पर बुलाया। सोचिए कि भिखारी भी जब हमारे पास भीख मांगने आता है तभी हम लोग देते हैं, लेकिन इन मैडम की तरफ से तो स्पेशली निमंत्रित किया गया उन्हें। उसके बाद बिलावल भुट्टो को लेकर देखिए वृक्षारोपण करवाया गया, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि आतंकवाद का बीज बोने वाला देश है पाकिस्तान, और ये उसी पाकिस्तान का विदेश मंत्री है जो कि आतंकवाद के बीज बोता है, लेकिन उससे वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा प्रोपोगेंडा देखने के लिए मिला हम लोगों को। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी इस समय बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट चल रही है, और खासकर बात की जाए एस जयशंकर साहब की, जो कि इस समय भारत के मौजूदा विदेश मंत्री हैं। उन्होंने एक एक करके सबको ठिकाने लगाया, सबका नंबर लगाया। अभी कुछ ही समय पहले जब यूके की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों के बारे में अपशब्द कहे, तो वहां की सरकार गिरने से पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ भारत के लिए किया गया। यानी मैडम के इस्तीफे के कुछ समय के बाद ही देखिए कि लिज ट्रस की गवर्नमेंट यूके के अंदर गिर जाती है। तो फिर उन्हें 2-3 दिनों पहले इस्तीफा दिलवाकर मतलब क्या साधना चाह रहे थे वो? सीधी सी बात है, भारत के सामने एक तरह से माफीनामा था ये, कि देखिए भारत के खिलाफ इन्होंने बातें कही तो हम इनका इस्तीफा ले रहे हैं। उसके बाद ऋषि सुनक साहब को जब ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया उनकी पार्टी की तरफ से, वो दिन भी कौन सा चुना गया? दिवाली वाला दिन, जो कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो कहने का मतलब ये भारत का ही प्रभाव है, भारत की डिप्लोमेसी का प्रभाव है कि ये सारे देश जो कि भारत के खिलाफ एक घेराबंदी कर चुके थे, उन सभी को हम लोगों ने एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया। अब इन मैडम की बारी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के एनवॉय, जो कि इन मैडम की बातों को लेकर एक बार पहले भी माफी मांग चुके हैं भारत के सामने, अपनी स्थिति क्लियर कर चुके हैं। इन्होंने दोबारा सफाई पेश की है, या यूं कहें कि दोबारा खिसियानी बिल्ली ने खंबे नोचे हैं। दरअसल जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जर्मन विदेश मंत्री एनालेना ने बिलावल भुट्टो के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यहां पर कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए यूएन की भूमिका की बात की, यानी यूएन के तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए, जिसके बाद भारत ने बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन जर्मनी के एनवॉय जो कि भारत में है, उन्होंने कि कश्मीर पर जर्मनी ने अपना रुख नहीं बदला है। जो पहले रुख था एग्जैक्टली इस समय वही है जो एनालेना ने बातचीत कही, और उसके बाद जो गलतफहमी उपजी है उसको भारत नजरअंदाज करे, ऐसा कुछ भी इरादा हमारा नहीं है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जर्मनी नहीं चाहता कि कश्मीर विवाद को लेकर यूएन तक जाया जाए या फिर यूएन की भूमिका को प्रमुख रखा जाए। इवन जर्मनी अभी भी अपने उसी स्टांस पर खड़ा है, जहां पर जर्मनी ये मानता है कि कश्मीर मुद्दा जो है वो बायलैटरल है, भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद है, और भारत पाकिस्तान ही आपसी तौर पर बातचीत करके या जिस भी तरह से समाधान निकाल सकते हैं वो निकाले। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही जर्मनी का ट्रेडिशनल जो स्टांस था हमारे कश्मीर विवाद पर वो था, और आज तक उसके ऊपर वो कायम है। किसी तरह का उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये सफाई पेश कर रहे हैं जर्मनी के एनवॉय। और इसी के साथ साथ जर्मन विदेश मंत्री ने जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की बात कही थी कश्मीर मामले को लेकर, उन सारी चीजों को इन्होंने खारिज किया है। दरअसल जर्मनी के इस राजदूत का नाम मैं आपको बताना भूल गया। इनका नाम है फिलिप एकरमैन, और ये भारत में पदस्थ हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी की सारी बातें कही है। तो कहने का मतलब ये जो कह रहे हैं बात, ये जर्मनी की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एनवॉय ऐसे अपने आप से कुछ नहीं कह सकता जब तक कि उसे आगे से किसी तरह का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं मिल जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर जर्मनी को हम लोग देख पा रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक इसी तरह की स्थिति उसकी आ गई है। इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती हुई ताकत है। भारत का बड़ा मार्केट है,
पूरी दुनिया जानती है कि यार पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके आप प्राप्त क्या कर लेंगे? आतंकवाद के समर्थक कहलाए जाएंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको पाकिस्तान की मदद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान किसी भी मामले को लेकर आपकी मदद कर दे, ये पॉसिबल है ही नहीं। सपने में भी ऐसा संभव नहीं है। जबकि भारत की बात की जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आप यहाँ आकर बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। भारत के साथ कई सारे ज्वाइंट वेंचर करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सब कुछ स्कोप आपको भारत प्रोवाइड कराता है, ना कि घटिया पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अब वेस्टर्न कंट्रीज को समझ में आने लगी है और इन्हीं का सबका नतीजा है कि अब ये लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।